आज पढ़ेंगे महाजनपदास और मगध एम्पायर का थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे कैसे स्टार्टिंग हुआ था। आज ले लेते हैं फिर से ग्रीन कलर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है। अभी हम लोगों का स्टोन एज कंप्लीट हो चुका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, वैदिक एज कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग का जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदा से। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आराम से आई थिंक 1 घंटे में खत्म हो जाएगा करीब। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, उससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वैदिक एज। वैदिक एज से हम लोग आएंगे तुम लोगों का यहाँ महाजनपदास में। वैदिक एज में आप याद है, आप लोगों को पढ़े थे हम लोग लेटर वैदिक एज में हम लोग का आयरन का डिस्कवरी हो गया था, है ना। अब आयरन का डिस्कवरी हो गया तो जंगल में पेड़ वेड़ काटना ईजी हो गया, है ना। पेड़ काटना ईजी हो गया और खेती वेती करना भी ईजी हो गया। क्यों? तुम लोगों का हल जो है, पहले क्या लकड़ी वकड़ी से बनता था, है ना। हल जो है लकड़ी से बनता था, अब क्या है वो लोहे का हल बना सकते हैं। हल जानते हैं ना, प्लाव, ठीक है, जिसे खेती करते हैं, है ना, मिट्टी खोदने के लिए लोहे का बन सकता है। तो आराम से और खेती वेती बढ़ने लगा। तो घोड़े घोड़े का भी मतलब कि पता चल गया था उन लोगों को, हॉर्स के बारे में, तो उससे भी वो लोग दूर दूर तक जाने लगे। तो जब हम लोग का आयरन का डिस्कवरी हुआ, हॉर्स का पता चला, वो दूर दूर तक लोग जाने लगे, पेड़ वेड़ काटने लगे और बड़ा बड़ा मतलब जगह में कैप्चर करने लगे एक टाइप से, ठीक है ना। लैंड्स, बड़ा बड़ा लैंड्स वगैरह कैप्चर करने लगे। तो वहीं से बना हम लोगों का महाजनपदा। कैसे होता है अभी आगे देखते हैं। ठीक है, जनपदा पहले ट्राइब्स थे, फिर जन जन मतलब पीपल्स, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ वो कैप्चर किए, जहाँ जहाँ वो गए, ठीक है, सेटलमेंट्स जहाँ जहाँ वो लोग किए, उनको हम लोग बोले जनपदास। ठीक है, जो बड़े बड़े कैप्चर्स हुए उनको बोले हम लोग महाजनपदास, ग्रेट किंगडम्स। ठीक है, तो ये है तुम लोग का 16, ये तुम लोगों का महाजनपद जो है करीब 16 है, करीब क्या 16 ही है ना। देखेंगे हम लोग अलग अलग टेक्स्ट में, मतलब कि कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में मिलते हैं हम लोगों को, कुछ जैनिक लिटरेचर में मिलते हैं हम लोगों को। तो अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग बुक्स वगैरह में हम लोग को अलग अलग नंबर्स दिखते हैं हम लोग। जैसे कि मेनली हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद से, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आर्यंस, पता है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया या फिर आर्यंस आया, उनका खात्मा कर दिया, जैसा भी किया जो भी हुआ, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद पता है हम लोग आर्यंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही आर्यंस जो है जो वैदिक वेद वगैरह लिखे हैं, है ना। तो वही आर्यंस जो है जब आए, ठीक है, तो वो माइग्रेट हो गया तुम लोग का सेंट्रल एशिया से, तुम लोग का सप्त सिंधु के पार्ट में। सप्त सिंधु याद है तुम लोगों को, 7 जो रिवर्स है, 7 रिवर्स ना, तुम लोगों का इंडस, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चनाब और सरस्वती, ये 7 जो नदियां हैं, है ना, उनके आसपास ही सारा का सारा सेटलमेंट इन लोगों का हुआ। ठीक है, तो ये है आर्यंस जो यहाँ पर सेटलमेंट किए। अब जब आयरन एज आया, मतलब कि आयरन जब निकला लेटर वैदिक एज में, हम लोग को पता चल गया आयरन के बारे में, तब और ज़्यादा वो एक्सपांसन वगैरह हुआ। ठीक है, वो जो एक्सपांसन है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, महाजनपदास। ठीक है, तो जनपदास क्या होता है? जन मतलब होते हैं पीपल्स, है ना। पदास यानी कि पैर, फुट, है ना। फुट भी बोल सकते हो इसको, और उसको हम लोग लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? जहां आप पैर रखे, है ना, वो आपका हो गया जनपदास हो गया। जन यानी कि पीपल, हमने जहां पैर रखा, कहा हम लोग लैंड पे ही पैर रखेंगे ना, कहीं और रखेंगे, तो वो लैंड ही हो गया तुम लोग का जनपदास। ठीक है, तो जनपदास हो गया मतलब कि एक एरिया हम लोग कैप्चर कर लिए। अब जब बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिए, उसको हम लोग बोल दिया महाजनपदास। महा मतलब ग्रेट, जनपदास मतलब पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे टोटल 16 ग्रेट किंगडम्स हम लोगों को आस पास मिला। ठीक है, 16 ग्रेट किंगडम उस टाइम में बनाया गया था। वो क्या क्या है आगे देखते हैं हम लोग, चलो बाद में देखेंगे। 16 ग्रेट किंगडम जो है यहाँ पे आ गया, ये सारा का सारा 16 ग्रेट किंगडम्स है। ठीक है, कहाँ कहाँ से गए? नॉर्थ इंडिया में हम लोग पूरा का पूरा कैप्चर किए थे, है ना। तो अब ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे हम लोग को पता चला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को पता चला कि 16 महाजनपदास हैं। ठीक है, सोर्स क्या है हम लोग का। ठीक है, सबसे पहला टेक्स्ट जो था हम लोगों का, बुक जो था हम लोगों का, अष्टाध्यायी, जो कि पन्नी जी ने लिखा था, संस्कृत में था। ठीक है, अष्टाध्यायी जो कि पन्नी जी ने लिखा था, संस्कृत में था। ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर का एक बुक है संस्कृत का, सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों को पता चलता है कि 40 जनपदास थे बेटा, है ना। ये बोलते हैं कि 40 जनपदास थे, है ना। कौन? अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन सा बुक के अकॉर्डिंग कितने जनपदास थे। हम लोग मेनली पढ़ेंगे 16 जनपदास, महाजनपदास। ठीक है, बट ये बोलेंगे 40 जनपदास है। ठीक है, और
अंगत्र निकाय जो कि तुम लोगों का बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, और एक तो दीर्घ निकाय है, ठीक है। अंगत्र निकाय के अकॉर्डिंग, अंगुत्र निकाय के अकॉर्डिंग तुम लोगों का 16 महाजनपदास है, ठीक है, और दीर्घ निकाय के अकॉर्डिंग तुम लोगों का 12 महाजनपदास है, ठीक है। और जैन लिटरेचर भी एक है, ठीक है, भगवती सूत्र, ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि महाजनपदास हैं, बट कितने हैं वो नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि हाँ उस वक्त थे, महाजनपदास थे, बहुत से लोग थे, एक्सपेंशन वगैरह कर रहे थे, वो सब चीज़ हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं, 16 महाजनपदास, ठीक है। तो 16 महाजनपदास थे। अब उनमें से कुछ थे जो कि मोनार्कियल थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं कि कुछ थे मोनार्कियल थे, मतलब कि एक सिंगल रूलर था वहां पे, एक राजा, जैसे किंग था ना, किंग पूरा का पूरा एरिया को राज करेगा। 16 में से कुछ थे ऐसे, मतलब कि 5 तो थे तुम लोगों का जो कि तुम लोगों का ये रिपब्लिक थे, और बाकी 16 जो थे राजा अकेला राज करेगा उस पर, है ना। अभी भी देख सकते हो तुम लोग का रहता है ना, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है अभी वाले में और उस वक्त वाले में, डिफरेंस है, क्योंकि अभी जो रिपब्लिक मानते हैं हम लोग इलेक्टेड मानते हैं, अभी भी राजा एक ही है, किंग एक ही है, लेकिन उस सबसे ऊंचा मतलब एक ही है बोल सकते हो, और वो हम लोगों का इलेक्टेड रहता है। ये इलेक्शन वगैरह का इसमें कोई रूल नहीं था, ठीक है ना। बट ये था कि जो रिपब्लिक होते हैं ना, रिपब्लिक जो होते हैं उनका एक संघ था, गना जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं संघ या गना, है ना। वो मिल के कोई भी डिसीजन लेते थे, है ना, सब मिल के, मतलब कि मान लो 10 जन है, 20 जन है, जैसे कि तुम लोग ये मोहनजोदारो मूवी में देखे होगे, है ना। अगर देखे हो तो, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, अगर मोहनजोदारो मूवी देखे हो तो वहां पर ही करीब करीब 20 जन 25 जन का ग्रुप रहेगा, वो लोग सब मिलकर डिसाइड करें कि हाँ इसके साथ क्या करना चाहिए, कि इनका क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि यहाँ पर एक मंदिर बनेगा, कि यहाँ पे एक घर बनेगा, ये पूरा का पूरा फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, वो सब चीज वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वहां पे, ठीक है। तो ऐसे टोटल 5 ही थे, है ना। 16 में से 5 थे जो कि रिपब्लिक थे, ठीक है, जिनका डिसीजन वगैरह हम लोग मिलके, मतलब कि संघ या गना मिलके लेते थे, है ना, रिपब्लिक इलेक्टेड असेंबलीज, ठीक है। और जिसमें से बाकी जो थे तुम लोगों का 5 में से कितना बच गए, 13 बच गए, 8 9 10 11, सॉरी 16 थे ना, 16 में से तुम लोगों का 5 गए तो बच गया तुम लोगों का 11 जो थे वो तुम लोगों का मोनार्कियल थे, मतलब कि एक राजा था जो कि तुम लोगों का सारा डिसीजन लेता था। ये होता है तुम लोगों का सिंगल डिसीजन मेकर, ये मल्टीपल डिसीजन मेकर्स थे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्पेशली जो 16 महाजनपदास थे, ठीक है, ये जो 16 महाजनपदास हैं, ठीक है, इनका मेनली कैपिटल पूछता है कि कौन सा महाजनपदास का कैपिटल कौन सा है, ये सब मेनली पूछता है, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 16 है, ठीक है। कुछ हिंट्स मैं ऐसे ही दे देता हूँ, अंगा, चंपा, है ना, मतलब कि चंपा का फूल जानते हो ना, चांपा, चांपा चमेली एक तेल ऐसा है ना, चांपा का तेल, चंपा का फूल समझ लो ना यार, अंग में लगाओगे तो मस्त खुशबू आएगा, तो ऐसे याद रख लेना, अंगा चांपा का फूल लगा लो, ठीक है। मगध, तो ऐसे तुम लोगों को याद हो जाएगा कि बहुत बड़ा, तुम लोगों का सबसे ज्यादा मगध एम्पायर ही बड़ा हो गया था, राज किया था, इस टाइप का फ्लोरिश हुआ था, है ना। काशी आप लोगों को पता है वाराणसी में है, ये तो पता ही होगा, काशी वाराणसी, ठीक है। वत्स, ठीक है, ये कुसुम्बी है, मौसम्बी समझ लो इसको, है ना। वत्स मौसम्बी खा रहा है, कौन सा, वत्स मौसम्बी खा लो, ऐसा, है ना, वत्स मौसम्बी खा लो। कोसाला और सरस्वती, सरस्वती इसको ऐसे याद रखना, कोसाला, गौशाला, सरस्वती माँ, है ना, सरस्वती माँ जो है गौशाला में मतलब कि वास करते हैं, ऐसे टाइप, जहाँ पर ही गाय वाय होते हैं ना, तो सरस्वती माँ भी वहाँ पे वास करते हैं, ऐसा समझ लेना, ठीक है ना। कोसाला सरस्वती, ठीक है, सरवस्ती है, सरस्वती ऐसे पढ़ना, ठीक है। सूरसेना, ठीक है, मथुरा, मथुरा तो पता ही होगा, भगवान कृष्ण जहाँ पर मथुरा का जन्म हुआ था ना, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना मथुरा में, मथुरा वृंदावन, हाँ मथुरा में जन्म हुआ था, तो वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारे असुर थे, कंस का राज था, है ना। तो सूरसेना वहां पे भरे हुए थे, असुर सेना भरे हुए थे, सूरसेना भरे हुए थे, कहां पे, मथुरा में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। पांचाल नरेश, अगर तुम लोगों को अगर ये देखे हो तुम लोग, क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र, कर्ण, महाभारत अगर देखे हो तो पांचाल नरेश द्रुपद जी, है ना, द्रुपद जी थे, ऐसे याद रखना तुम लोगों का। अहि छत्र, वो बहुत ताकतवर थे, उनके ऊपर छत्र था, है ना, अच्छे छाता वाता में रखते थे, द्रुपद जी हमेशा छाता लेके घूमते रहते, ऐसे याद रखना, और क्या, ठीक है। पांचाल नरेश द्रुपद जो थे वो हमेशा छाता लेके घूमते रहते, अहि छत्र, ठीक है। कुरु, कुरु जो थे याद है तुम लोगों को, पुरु, भरत और पुरु दोनों मिलके बनाए थे कुरु। तो भरत जो थे, द 10 किंग जो फाइट हुआ था,
10 किंग का जो फाइट्स हुआ था, ठीक है, उसमें भरत जीत गए थे और साथ में एक और कुरु मिल गया, बहुत बड़े राजा बन गए एक टाइप से। तो वो अपने आप को घोषित कर दिए इंद्र, और वो राज कर रहे थे कहाँ, इंद्रप्रस्थ में, है ना। इंद्र ही है ना सबका किंग, देवताओं के किंग कौन है, इंद्र जी, है ना। और वो राज कहाँ करते हैं, इंद्रप्रस्थ में राज करते हैं। तो कुरु सोच लो, सबको जीत लिया और अपने आप को देवता घोषित कर लिए कि मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो मैं ही भगवान हूं, मैं ही देवता हूं, अब मैं राज करूंगा तो छोटा मोटा जगह में तो राज करूंगा नहीं, इंद्रप्रस्थ में राज करूंगा। चलो इसका नाम दे दिया इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो याद रखना, कुरु का तुम लोगों का कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य जो है विराट नगर में वो राज करता है, सबसे बड़ा हम लोगों का एक टाइप से देख सकते हो। अभी फिलहाल में जो सबसे बड़ा एनिमल है मछली ही है ना, सबसे बड़ा एनिमल हम लोग का मछली ही है। वेल होता है ना सबसे बड़ा, कौन सा होता है, आई थिंक वेल होता है सबसे बड़ा। तो देखिए हो, सबसे बड़ा मछली है, तो बहुत विराट है मछली जो होता है, बहुत विराट रहता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी, जानवरों में तो सबसे बड़ा हाथी होता है एक टाइप से, तो अब सोच लो उससे भी बड़ा है तो वेल है। तो विराट जो है मतलब मछली जो बहुत विराट होता है, इसलिए विराट नगर में वो राज करता है, ठीक है। छेदी, सत्वित्ती, ये तो याद कर लेना तुम लोग। और अगर ओडिया हो तुम लोग, अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हो, तो छेदी और बांडा तुम लोग भूल ही नहीं सकते, ये श्राप है मेरा, ठीक है। छेदी और बांडा तुम भूल ही नहीं पाओगे, देख लेना। अगर तुम उड़ीसा से हो तो ओडिया अगर जानते हो, ओडिया मतलब कट के संबलपुरी नहीं, ठीक है, छोड़ो। अब अवंती, माहिष्मती मूवी तो देखे ही होगे, माहिष्मती बाहुबली मूवी तो देखे ही होगे, पहला पार्ट देखा। तो उसमें तमन्ना जी जो थे, हीरोइन जो थे, उनका नाम था अवंतिका, है ना, अवंती, ठीक है। अब वो कहाँ की रानी बने, माहिष्मती की रानी बने। और याद रखना उज्जैन, माहिष्मती और उज्जैन दोनों ही है उसका कैपिटल, किसका, अवंती का, याद रहेगा, ठीक है। गांधार नरेश कौन थे तुम लोगों का, महाभारत में देखोगे शकुनी मामा, जो गांधार नरेश उनको बोलते थे। अब वो तक्षशिला में राज करते, जो कि तुम लोगों का पाकिस्तान में है, ठीक है। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, तो याद रहेगा आई थिंक तुम लोगों को। कंबोज, कंबोज ऐसे याद रखना तुम लोगों का। पुंछा, पुंछा है पूछा लगाना था, तो कंबोज है, मैं तो कपड़ा धोता हूं, है ना, ऐसा टाइप का याद रखना। कंबोज है, पोछा लगाना कंबोज है ना, कपड़ा धो ज्यादा बोझ लगेगा, तो पोछा लगाना कंबोज, पोछा कंबोज है, ठीक है। अस्मका का याद रखना तुम लोगों को, प्रतिष्ठाना, प्रतिथाना, पोठाना जो है याद कर लेना है, तुम लोग खुद से याद कर लेना इसको, ठीक है। वज्जी वैशाली याद रहेगा तुम लोगों को, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली। मल्ला और कुशिनारा, मल्ला और कुशिनारा, चलो मेरे ख्याल से करीब करीब 16 में से 12-13 तो याद हो ही जाएगा तुम लोगों को, है ना, बाकी 2-4 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक है वज्जी, वज्जी जो है 8 क्लेन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से तुम लोगों को याद होगा जनत्रिका, जिसमें 3 ठो का नाम लिखा हुआ है, जनत्रिका याद होगा तुम लोगों को। भगवान महावीरा, है ना, जो महावीरा जी है उनके फादर जो है, महावीरा के जो फादर थे वो जनत्रिका क्लेन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और एक याद रखना लिच्छवी, जो सबसे बड़ा था, ठीक है, इस 8 क्लेन में सबसे बड़ा है तुम लोगों का लिच्छवी। लिच्छवी प्रिंसेस आगे देखो तुम लोग, ये लिच्छवी प्रिंसेस शादी करते तुम लोग का बिंदुसारा जी, नहीं बिंबिसारा, सॉरी बिंबिसारा जी उनसे शादी करते, कौन, तुम लोगों का लिच्छवी प्रिंसेस से, लिच्छवी प्रिंसेस, आगे देखोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये याद रहेगा तुम लोगों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। रीजंस फॉर राइज ऑफ मगध, अब ऐसा क्या रीजंस था कि मगध ही इतना आगे बढ़ा है, अवंती क्यों नहीं बढ़ा, है ना, तुम लोग का वज्जी क्यों नहीं बढ़ा, मगध क्यों बढ़ गया, ठीक है। उसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजंस जो है तुम लोग का एडवांटेजेस पोजीशन, ठीक है, मतलब कि सबसे पहला जो क्या बोलते हैं तुम लोग का, मगध का जो कैपिटल था, पहले जो कैपिटल था, बाद में बन गया पाटलिपुत्र, पहले बना तुम लोग का राजगीर। राजगीर जो था तुम लोगों का वो 5 बड़े बड़े हिल्स, ठीक है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ था। मान लो ये राजगीर है, या फिर सोच लो ये मान लो तुम लोग का राजगीर का एक कैपिटल है, उन लोग का महल है, ऐसे 5 बड़े बड़े हिल्स पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो इससे क्या होता है तुम लोगों का, पहाड़ों से घिरा हुआ, आप कोई भी उसमें हमला करेगा तो पहाड़ के ऊपर आप ऑलरेडी अपना सैनिक तैनात है, कोई भी हमला करेगा ऊपर से गोली मार देंगे उसको, धनुष से मार देंगे। देखे तो होगे तुम लोग ये मूवी, क्या नाम है तुम लोग का, रॉकी, KGF 2 में जो संजय दत्त पर हमला करता है, कलाश निकाबो गन से हमला करता है ना, ऐसा कुछ था, छोड़ो। तो वैसे ही पहाड़ों से हमला कर सकते हैं, पहाड़ों से अपना रक्षा कर सकते हैं, इसलिए 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। कौन सा तुम लोग का, राजगृह, राजगृह जो तुम लोग का पहला कैपिटल था मगध का, ठीक है। दूसरा कैपिटल बना तुम लोगों का
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था तुम लोगों का सोन और गंगा का कॉन्फ्लिक्ट में था, गंगा नदी और सोन नदी का कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों का बीच में था, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इधर से कोई हमला करेगा या इधर से कोई हमला करेगा, कर ही नहीं पाएगा, हम लोग देख लेंगे। अब वो क्या करेगा, पानी से चल के ही ना ऊपर जाएगा, जैसे पानी से ऊपर जाएगा एक एक करके आएंगे, सबको मार देंगे हम लोग, है ना। तो बहुत एक अच्छा पोजीशन था उन लोगों के लिए, ठीक है, बचने के लिए भी, वॉर करने के लिए भी अच्छा पोजीशन इन लोगों को मिल गया था। पाटलिपुत्र और तुम लोगों का ये क्या नाम था इसका, राजगृह। तो याद रहेगा राजगृह पाटलिपुत्र तुम लोगों कैपिटल था मगध का, है ना। दूसरा है तुम लोगों का अवेलेबल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स। यहां पर ही जंगल में बहुत सारे एलिफेंट्स थे। अब एलिफेंट्स जो थे तुम लोग याद है वॉर्स वगैरह में एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जितना ज्यादा एलिफेंट्स वगैरह होगा उतना ज्यादा वॉर्स में यूज कर पाएंगे उसका, और ज्यादा अच्छे से जीत पाएंगे वॉर्स में, ठीक है। ग्रेट लीडर्स, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे सुनने को मिलेगा तुम लोगों, जैसे कि बिंबिसारा सबसे पहले आए थे, ठीक है। फिर तुम लोगों का सबसे बड़े तुम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, तुम लोगों का अशोका आए थे, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। सबके बारे में तुम जानने की जरूरत है, सबसे बड़े बड़े सोच लो यही सारे थे, ठीक है। फाउंडर थे तुम लोगों का बिंबिसारा, ठीक है। फिर आयरन माइंस है तुम लोगों का झारखंड में, तो आयरन माइंस की वजह से तुम लोगों को आयरन मिल गया, है ना। आयरन मिल गया अगर, तो वहां सबसे पहले तो वॉर के लिए जो क्या बोलते हैं हथियार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेपन्स, है ना। वेपन्स के लिए बहुत इजी हो गया, वेपन्स बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे वेपन्स उससे बन जाते थे आयरन से, ठीक है। प्लस में खेती वेती करना, जंगल उंगल काटना भी आराम से इजी हो जाता था, है ना। इसीलिए तुम लोगों का मगध जो था बहुत जोरदार डेवलप हुआ यहाँ पे, और क्या, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डायनेस्टीज विच रूल्ड इन मगध। अब स्पेशली सब जो थे, जैसे कि अभी हम लोग का इंडिया में दिल्ली है, दिल्ली जो भी राज करेगा, दिल्ली में राज करेगा तो पूरा इंडिया में राज करेगा, वैसे ही तुम लोगों का उस वक्त था मगध, ठीक है। जो मगध में राज करेगा, सोच लो करीब करीब पूरा इंडिया तो नहीं हुआ था, लेकिन अशोका के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में पूरा इंडिया कैप्चर हो चुका था, है ना। तो स्टार्टिंग में मगध में जो राज किया, यानी कि सोच लो सबसे बड़ा किंग है, ऐसा टाइप का था, है ना। तो कौन कौन सा डायनेस्टीज है, कौन कौन से रूलर्स हैं जो कि मगध में राज किए हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी छोटा सा पार्ट है, ठीक है, मेनली तो अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला तुम लोग का आया था हर्यंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा, है ना। हर्यंका डायनेस्टी मगध में सबसे पहला डायनेस्टी जो आया था वो था हर्यंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा, है ना। बिंबिसारा जी उसके फाउंडर थे। सबसे पहले वो क्या किए थे, अब क्या क्या किए थे उनके बारे में जान रहे हैं। फाउंडर तो थे, हो गए, ठीक है, वो राजा बन गए वहां के। अब वो लोग वो क्या क्या अचीव किए थे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे कि वो अंगा, याद है सबसे पहले अंगा, उसका कैपिटल क्या था, चंपा। अंग में चंपा लगा लो, चंपे चमेली का तेल, है ना, तो तुमको खुशबू आएगी। तो अंगा को कॉन्क्वेस्ट कर लिए थे, कौन, बिंबिसारा। डिप्लोमेटली मतलब कि जब बढ़ा रहते हैं ना, वो राज कर लिए, अब धीरे धीरे वो बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे सबको कैप्चर करना चाहते हैं। तो वो 3 अलायंसेस, मतलब कि मैरिज अलायंसेस वगैरह के थ्रू 3-4 ठो और भी मतलब कि क्या बोलते हैं कैपिटल्स को अपने अंदर में ले ली। जैसे कि तुम लोगों का सबसे पहले 3 ठो वाइफ्स थे उनके, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, सन ऑफ कोसाला। कोसाला याद है, गोसाला, उनका कैपिटल क्या था, सरवस्ती, सरवस्ती, है ना। कोसाला, गोसाला, सरवस्ती। भगवान सरस्वती माँ गोशाला में वास करते हैं, कोशाला में वास करते हैं, याद रहेगा, है ना। चिल्लाना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थे, मैं बताया था। चिल्लाना जो थे लिच्छवी प्रिंसेस थे, किसके थे तुम लोगों का, लिच्छवी किसका, 8 क्लेन में से एक तो था, वज्जी का, है ना। वज्जी का कैपिटल क्या है, वैशाली, ठीक है। तो चिल्लाना प्रिंसेस से वो शादी किए थे। और मद्रा क्लेन एक तो था जो कि पंजाब का एक पार्ट है, मद्रा क्लेन जो है वो पंजाब का पार्ट है, उसका भी वहां पे भी वो शादी किए थे, ठीक है। तो ऐसे करके 3 ठो मैरिज अलायंसेस के थ्रू 3 स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिए थे, है ना। मैरिज अलायंसेस के थ्रू मिला लिए थे उनको, ठीक है। और एक तो था तुम लोगों का सेंट हिज जीविका टू उज्जैन। याद है उज्जैन किसका कैपिटल है, उज्जैन एक कैपिटल है ना। किसका कैपिटल है तुम लोगों का, अवंती का। और अवंती का कैपिटल उज्जैन भी है, और एक था तुम लोगों का माहिष्मति भी है, दोनों साथ में, है ना। तो फिजिस्ट को भेजे थे उज्जैन फॉर किंग प्रद्योत, जब उनको मतलब कि जॉन्डिस हो गया था, प्रद्योत जी को जॉन्डिस हो गया था, तो अपना मतलब उसका इलाज कोई कर नहीं पा रहा था, तो अपना एक फिजिस्ट थे जीविका, ठीक है, उनको भेजे, जाओ उसको ठीक करके आओ। तो उसके साथ भी एक अलायंस बना लिया, है ना, उनके साथ भी मिल गए। तो ये सब मिलजुल के अपना आराम से मगध को बड़ा कर लिए थे। सबसे पहला बिंबिसारा, है ना। लेकिन आगे देखेंगे इसका उसका बेटे ने ही मार डाला था, इसका बेटा था अजातशत्रु, ठीक है, इसको मार डाला, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। बिंबिसारा का मूवी भी है, चाहो तो देख सकते हो आराम से, है ना। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसारा,
सन ऑफ चिल्लाना, वही लिच्छवी प्रिंसेस जो नहीं थे क्या, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ इनका बेटा था, बिंबिसारा का बेटा, बिंबिसारा और लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा था तुम लोगों का अजातशत्रु। ये कॉन्कर कर दिए थे लिच्छवी अपने ही माँ का, लिच्छवी लाना कॉन्कर्ड लिच्छवी, थोड़ा सा डाउट है। लाना लिच्छवी प्रिंसेस के ही तो थे, आई थिंक थे, थोड़ा सा देख लेना, मैं भी देख लूंगा थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, तो पढ़ लो। कॉन्कर्ड लिच्छवी, लिच्छवी को पूरा कॉन्कर्ड कर लिए थे, जीत लिए थे। डिफीटेड कोसाला, ठीक है। मैरिड द किंग, किंग्स डॉटर, कोसाला याद है, सरस्वती, जिसका कैपिटल था, ठीक है, सरवस्ती, ठीक है। तो उनको डिफीट कर दिया और उन्हीं का बेटी से शादी कर लिए। और याद होगा तुम लोगों का फर्स्ट बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तुम लोगों का यही अजातशत्रु ही क्या किए थे, पैट्रोनाइज, अजातशत्रु, ठीक है। और कॉन्कर्ड वैशाली यूजिंग वॉर एलिफेंट, अच्छा वॉर एलिफेंट में तुम लोगों को पिक्चर लाना भूल गया, वॉर इंजन, सॉरी वॉर इंजन और कैटापिलर इसको बोलते हैं, मतलब कि ऐसा रहता है तुम लोगों का, कैसे ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रहेगा, यहाँ पर ही मतलब कि ऐसा ऐसा करके रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखते थे इसमें, है ना, मान लो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे, है ना, ये भी बड़ा सा था, ये बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा इसमें। अब जैसे यहाँ पर पत्थर रखेंगे, यहाँ पर ही एक स्प्रिंग जैसा कुछ रहता था, इसको खींचेंगे ऐसे, यहाँ पर एक रहेगा, ऐसा खींचेंगे, ये पूरा जाएगा वहाँ पर दीवार में, मतलब कि बड़ा बड़ा किला वगैरह तोड़ने के लिए इसका काम आता था। इसका यूज करके, वॉर इंजन का यूज करके ये वैशाली को कॉन्कर किया, ठीक है, याद रहेगा। चलो इसके बाद आए थे उडाइन, ठीक है, ये इसी के पुत्र थे, बेटे थे। उडाइन जो थे, इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इतना खाली याद रखना, उडाइन जो थे राजगृह से पाटलिपुत्र में कैपिटल को शिफ्ट कर दिए थे। मगध का कैपिटल जो था राजगृह था, ठीक है, राजगृह जो 5 हिल्स, 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, वो उसको शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में, जो कि गंगा और सोन रिवर का तुम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट में था, ठीक है, बीच में, इन 4th सेंचुरी BC, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आ गए शिशुनागा डायनेस्टी। एक्चुअली देखो उडाइन आया, ठीक है, उसके बाद और 2-3 जन आए, क्या क्या नाम था उनका, लास्ट वाला जो था, सबसे लास्ट वाला बता रहा हूं, उनका था मांडा, नहीं मांडा से पहले एक तो थे, मांडा के बाद एक तो थे, मांडा के बाद जो थे, मांडा के बेटे जो थे तुम लोगों का, उनका नाम था क्या, नागा सेना ऐसा कुछ था, आई थिंक नागा सेना नाम था, ऐसे याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं, उससे क्वेश्चन पूछना नहीं, फिर भी याद रखना कि नागा सेना बोल के एक लास्ट रूलर थे, जो कि ना मतलब कि नागिन डांस करते थे यार। अब उनका नागिन डांस देख के, अब कोई राजा नागिन डांस करेगा तो वहाँ के जो प्रजा थे क्या सोचेंगे, वो लायक नहीं है उसका, तो ऐसे ही था, नागा सेना जो थे कि आप कुछ भी करते थे, उनके प्रजा को लगा कि ये हमारे राजा बनने के लायक नहीं है ना। तो वहीं से शिशुनागा, नागा सेना छोड़ो, शिशुनागा मतलब कि नागा सेना जो थे लास्ट वाले थे, ठीक है, तो वो पीपल्स को लगे कि वो हमारे लायक नहीं है, तो वहां से शिशुनागा अराइज हुए, ठीक है, शिशुनागा अराइज हुए, और वहां से इन्होंने शिशुनागा, मतलब कि वहां के पीपल्स ने ही इसको बनाया था शिशुनागा, ऐसा नहीं कि ये बाहर के थे, ये आई थिंक उन्हीं के कुछ सेनानी वगैरह कुछ थे, शिशुनागा क्या थे मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी, ठीक है। तो शिशुनागा जो थे तुम लोगों का पीपल्स, वहां के पीपल्स ने इनको बोला कि आप बन जाओ भाई, ये तो लायक नहीं है, ठीक है, तो ये राज करना शुरू किया और बनाए शिशुनागा डायनेस्टी, और उसी वक्त ये अवंती को जीत लिए थे, ठीक है, अवंती को डिफीट किए थे और मगध में उसको मर्ज कर दिए थे, अवंती को मगध में मर्ज कर दिए थे, ठीक है। याद है अवंती मतलब कि जहां पर उज्जैन जो कैपिटल है, उज्जैन, अवंती का कैपिटल है उज्जैन, और बिंबिसारा जो थे उनके साथ अच्छा एक रिलेशन बनाया था आजीविका को भेज के, है ना। आजीविका एक तुम लोगों का क्या फिजिस्ट थे, ताकि तुम लोगों का वहां के जो राजा थे प्रद्योन, है ना, प्रद्योन का जो जॉन्डिस का बीमारी हो गया था उनको, उसको ठीक करके और बिंबिसारा उसके साथ अलायंस बना लिए थे, अच्छा रिश्तेदारी अच्छा किए थे, ये उनको जीत लिए थे, कौन, तुम लोगों का शिशुनागा डायनेस्टी के जो शिशुनागा थे, ठीक है। अब इसका याद रखना, काला अशोका जो सेकेंड बुद्धिस्ट पैट्रोनाइज किए थे ना, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पैट्रोनाइज किए थे वो तुम लोगों का काला अशोका, ठीक है। थर्ड वाले देखेंगे हम लोग अशोका जी पैट्रोनाइज किए थे, है ना, ये हो गया, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला शिशुनागा डायनेस्टी खत्म हो गया। थर्ड वाला जो आया तुम लोग का नंदा डायनेस्टी, इसमें भी बहुत सारे रूलर्स आए गए, लेकिन हम लोग को सबके बारे में पढ़ा नहीं। सबसे पहला याद रखना तुम लोग का फर्स्ट वाले जो तुम लोग का फाउंडर थे,
तुम लोगों का वो था महापद्मनंदा, ठीक है। और लास्ट वाले जो थे तुम लोगों का धनानंदा, के बारे में बढ़िया स्टोरी है ना। पहले इसको जान लो, जो तुम लोगों का फर्स्ट वाले थे महापद्मनंदा, उनको हम लोग एकरत्न भी बोलते थे, टाइटल दिया हुआ था एकरत्न, मतलब एम्पायर बिल्डर। यही थे जो एम्पायर को बिल्ड किए थे, है ना। तो कौन सा एम्पायर को बिल्ड किए थे? तुम लोगों का नंद डायनेस्टी का एम्पायर को बिल्ड किए, सोच लेना ऐसा करके, ठीक है। तो एम्पायर एकरत्न का उनको टाइटल मिला था, जिसका मतलब होता है एम्पायर बिल्डर। उसके बाद आया था तुम लोगों का धनानंदा। इसके बारे में तो मस्त स्टोरी है, याद है आप लोगों को? ये चाणक्य, तो चाणक्य जी उस वक्त का टाइम में, मतलब अलेक्जेंडर, पता होगा, बहुत बड़े राजा थे। मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया को वो जीतने के लिए निकले थे, पूरा बहुत बड़ा एक, मतलब कि इंडिया को जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, सबको अपने अंडर में ले लेंगे, है ना। उस वक्त निकले हुए थे। तो बहुत जन को हराया भी, जिसमें से एक है तुम लोग का पोरस, ये बहुत पॉपुलर है। पोरस को जो हराए थे, क्योंकि इसको हराए थे लेकिन उसका वीरता देख के उसको बोले ठीक है तुम राज करो, ताकि सबको थोड़ी ना अपने अंदर लेंगे, सब राजा वाजा को दे देंगे, अलायंस एक बना लेंगे, हाँ ठीक है भाई, पैसा वैसा भेजते रहना, इस टाइप का रहता होगा। जो भी, फिलहाल अलेक्जेंडर जो थे वहां पर ही पूरा इंडिया को कॉन्कर करने के लिए निकले हुए थे, है ना। तो उसका सेना वेना इतना बहुत जोरदार थे, सबके सब, ये राजा भी सेना सब बहुत जोरदार, सबको आराम से अच्छे से कॉन्कर कर रहे थे, ठीक है। बट उस वक्त जब इनको पता चला, चाणक्य जी को, कि ऐसा एक है राजा अलेक्जेंडर, जो कि पूरा का पूरा इंडिया को कॉन्कर करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है, तो वो हम लोगों को भी कॉन्कर कर सकता है, तो हम लोगों को अभी एक बहुत बड़ा अलायंस बनाना चाहिए पूरा इंडिया के साथ मिलके, एक टाइप से राजाओं को मिलके, 10 जन 20 जन 50 जन जितने भी राजा मिलके एक अलायंस बना के उन लोगों को रेडी रहना चाहिए, ताकि जब अलेक्जेंडर आए हम लोगों के साथ लड़ने के लिए तो हम उनको डिफीट कर सके, ठीक है। इसलिए चाणक्य जी जो उस वक्त के राजा थे, सबसे बड़े मगध का, मगध सबसे बड़ा था उस वक्त, तो उस वक्त मगध के जो राजा थे धनानंदा जी, उनके पास ये गए। अब वो मस्त धनानंदा जी जो थे, मस्त अपना नृत्य वगैरह देख रहे थे, डांस वगैरह देख रहे थे, मजे में थे, एंजॉय कर रहे थे, क्या ये सब झमेला। उस वक्त वो सोचते थे कि हमारे पास बहुत बड़ा सेना है, हमको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त मगध सबसे सबसे बहुत बड़ा था, है ना। मगध में जो राज किया है कि बहुत बड़ा किंग है वो, ठीक है। तो हमको इस चीज़ का टेंशन लेना है नहीं, तो उनको कोई चीज़ का टेंशन था नहीं। अब इनको टेंशन था, कौन? चाणक्य जी को। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पर उनका क्रीड़ा में जो नृत्य क्रीड़ा चल रहा था उसमें वो डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सनक गए, उनको बोल दिया है तू कुछ जानता वानता नहीं है, दिमाग मत खराब कर, चल निकल पहली फुर्सत। भगा दिए इसको, धक्का उक्का मार के भगा दिए इसको। अब ये थोड़ा सा चिढ़ गए, हाँ बेटा मेरा बेइज्जती करेगा, रुक बता रहा हूँ तेरे को, है ना। ये बोला रुक बताता हूँ तेरे को। तो अपना बाल बाल खोल लिया, बोले जब तक तेरे को, ऐसा कुछ बोले थे कि मतलब कि तेरे को भगाऊंगा नहीं यहाँ से, तेरे को जब तक मारूंगा नहीं, तेरे को ऐसे हराऊंगा नहीं, तब तक मैं अपना बाल नहीं बांधूंगा, ऐसा संकल्प ले लिए थे, है ना। फिर ये निकले खोज में, एक अच्छा खासा बेचारा चंद्रगुप्त खेल रहा था, मस्त मजे में था। अब उसको पकड़ लिया, बोले चल तेरे को राजा बनाऊंगा। अब उसको दिन रात मेहनत करवाया, सिखाया विखाया, सब कुछ किए, फाइनली वो चंद्रगुप्त का अपना क्या, तो मगध का राजा बना दिया। तो उसके बारे में हम लोग कल या फिर परसों पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। जहाँ हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का जो, क्या नाम था यार वहाँ का डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जो स्थापित किए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बस धनानंदा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। धनानंदा जो थे तुम लोग का, उस वक्त अलेक्जेंडर जो थे रूलर ऑफ मैडोनिया, मैकेडोनिया, ठीक है। रूलर अलेक्जेंडर जो थे मैकेडोनिया का रूलर थे, वो इन्वेड किए थे इंडिया ड्यूरिंग रीजन, ठीक है, मतलब कि हिज रीजन, मतलब कि इसका धनानंदा के रीजन के टाइम में इंडिया में इन्वेड किए थे, आए थे पूरा का पूरा इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। अभी ये स्टार्टिंग में ही थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, मतलब कि जम्मू कश्मीर के आसपास में ही थे, इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, मतलब कि आए नहीं थे, ठीक है। अलेक्जेंडर डिफीटेड मैनी प्लेसेस बट डिफीटेड बाय हिज ओन आर्मी, ठीक है, बहुत सारा, और आगे भी देखने छोड़ो, ठीक है, बहुत सारा राजाओं को वो हरा दिए थे, पूरा उनका खौफ था, अलेक्जेंडर जहाँ जाते थे वहाँ मतलब कि डर जाते थे लोग कि हाँ वो अलेक्जेंडर आ गया, अब हम लोग का पूरा राज्य को हथिया लेगा, इस टाइप का थे। तो पहले मोस्टली तो बहुत सारे तो ऐसे ही डर के मारे छोड़ देते थे, भाई ले जा, है ना। बट कुछ थे जो लड़ते थे लेकिन मर जाते थे। उनमें से एक था तुम लोगों का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बैटल ऑफ हिडास्पिस, इसको बोलते हैं हम लोग, बैटल ऑफ हिडास्पिस था, जो कि तुम लोग का अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया, है ना, अलेक्जेंडर पोरस को हरा दिए, बट उसका वीरता से, उनका लड़ने का मतलब कि हिम्मत से इतना खुश हुए कि बोले भाई तुम जैसा तो मैंने कभी देखा नहीं, जा तेरे को मैं तेरा राज्य वापस कर दिया।
और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ मतलब कि एक तो बना लिए थे और अपना ही एक क्या बोलते हैं, एक आदमी को छोड़ गए थे भाई, देखते रहना इसका, कुछ होगा तो बोलना मेरे को इस टाइप का, है ना। तो इतना याद रखना, बैटल ऑफ हिडास्पिस जो है तुम लोगों का अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ झेलम, झेलम नदी के बैंक, झेलम नदी के क्या बोलते हैं बगल में बैंक में हुआ था, और क्या, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आया तुम लोगों का थर्ड वाला, वो था मगध, मगध था ना, धरानंदा, मगध डायनेस्टी बोला था ना, नंदा डायनेस्टी, सॉरी, मगध तो ये है ना जगह का नाम है, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। फोर्थ वाला आया तुम लोगों का मौर्य डायनेस्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, उसके फाउंडर थे, ठीक है, वही पाटलिपुत्र में जो क्या नाम है इनका, चाणक्य जी जो थे, वही चाणक्य जी ही तो लेके आए चंद्रगुप्त को, बोले चल बेटा राज करना, ले आए, अब उसको सिखाए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ करे, और लास्ट में बना दिया उसको मगध एम्पायर का किंग, और बनाया चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनाया एक बड़ा सा डायनेस्टी जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, देख रहे हो, कुछ ये किए थे, और कुछ इनके जो बेटे के बेटे थे, जो कि अशोका, पूरा का पूरा ये कॉन्कर कर लिए थे, है ना, अशोका जी, जब अशोका थे ना, उनका जो खौफ था, ठीक है, वो खौफ वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जान लो, मौर्य एम्पायर जो था पूरा का पूरा फैल गया था, पूरा इंडिया गया, इंडिया के बाहर में भी फैला हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया डायनेस्टीज वगैरह सब खत्म हो गया। अब सोसाइटी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। सोसाइटी में उस वक्त जो पॉटरी था, पॉटरी जो तुम लोगों का नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब कि पॉटरी तो बना लिए, याद है हम लोग को ऑकरे कलर पॉटरी सबसे स्टार्टिंग में आया था, है ना, ऑकरे कलर पॉटरी था, फिर उसमें ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आया था, फिर उसके बाद तुम लोगों का क्या नाम आया था यार, सिल्वर कलर का था, ऑकरे कलर्ड, पॉलिश वाला था, ग्रे कलर, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ऐसा PGW, हाँ, पॉलिश्ड ग्रे वेयर था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आया तुम लोगों का नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पूरा काला, इसमें मतलब पेंट कर दिया, मस्त काला वाला चमक रहा है, दिख रहा है ना, ऐसा, ठीक है। फिर पंच मार्क सिल्वर कॉइन पहली बार निकला, देख रहे हो ये वाला, ऐसा टाइप का सिल्वर का कॉइन को कुछ पंच मार्क कर दिया, उसका कुछ कुछ वैल्यू होगा, क्या वैल्यू मेरे को पता नहीं भाई, वो लोग भी बताया नहीं हम लोग, ठीक है। तो पंच मार्क सिल्वर कॉइन का वैल्यूज वगैरह में दो टाइप का वैल्यू था तुम लोग का, एक था निस्का, एक तो करसपना, करसपना फॉर ट्रेड्स, दो टाइप का निकला था, करसपना और निस्का, ट्रेड्स के लिए, ट्रेड्स के लिए, मतलब कॉइन्स वगैरह निकल गया, ट्रेड इसलिए बहुत ज़्यादा बूम किया, बहुत ज़्यादा उस वक्त फैल गया था ट्रेड, इसकी वजह से, है ना, इसीलिए सब जैनिज्म और बुद्धिज्म में शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो गिल्ड सिस्टम, गिल्ड सिस्टम को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं श्रेणी, याद रखना, गिल्ड सिस्टम को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं श्रेणी। गिल्ड सिस्टम क्या है तुम लोगों का, उस वक्त जो थे तुम लोगों का आर्टिस्टिशियन और तुम लोगों का मर्चेंट्स, जो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन वगैरह जो थे, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया, संघ बनाया, है ना, ताकि तुम लोगों का ऑर्गेनाइज, वही उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुप या संघ को ही हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का ये गिल्ड सिस्टम, ठीक है, ताकि क्या करना है नहीं करना है, बिजनेस किस टाइप से करना है, कौन सा जहाज पहले जाएगा, लाइक वही सब चीज रूल रेगुलेशन बनाए थे यार ये लोग मिलके, और क्या, ठीक है। क्राफ्ट वार हेरिडिटरी हो गया था तुम लोग का, ऐसा हो गया था कि जो तुम लोगों का पॉटर है, पॉटर मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिल्पकार है तो उसका बेटा भी शिल्पकार बनेगा, कुम्हार है तो उसका बेटा भी कुम्हार बनेगा, इस टाइप का हो गया था, और जाति वाति भी वैसे ही हो गया था, काम भी वैसे ही हो गया था एक टाइप से, ठीक है। आयरन प्लग शेयर्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया था तुम लोग का, आयरन का तुम लोग का प्लग वगैरह बन रहा था ना, मतलब कि हल जिसको बोलते हैं ना, हल, ठीक है, प्लग, तो आयरन का बन रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत जोर से तुम लोगों का फैलने लगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने लगा, ठीक है। ये था तुम लोगों का सेकंड अर्बनाइजेशन आफ्टर हड़प्पा, ठीक है, ये टाइम जो था मगध एम्पायर जो था, सॉरी क्या बोलते हैं महाजनपद के टाइम में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो तुम लोग का आया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहां बहुत जोर शोर से तुम लोग का सिविलाइजेशन वगैरह अच्छा खासा बड़ा बड़ा शहर जैसा टाइप का देखने को मिला था। उसके बाद जो सबसे बड़ा आया था तुम लोग का यही था, ठीक है, क्यों, यहाँ पर आयरन का डिस्कवरी हो गया था, अब आयरन का डिस्कवरी की वजह से बहुत जोर शोर से सब कुछ फैल रहे थे, बड़ा बड़ा खेती वेती करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा उन लोग का इक्विपमेंट्स मिल गया था, जितना चाहे बड़ा बड़ा किंगडम वगैरह बना रहे थे वो लोग, है ना। तो ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर हड़प्पा था, ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो लास्ट वाला कुछ पोस्ट्स, मतलब कि अब
राजा बने हैं, किंग बने हैं तुम लोगों का, और क्या बोलते हैं, एरिया वरिया बना है सबका, तो वहाँ पर ये उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम चाहिए होगा। अब सिस्टम वगैरह के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट चाहिए होता है, वो पोस्ट वगैरह हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम में कुछ ऑफिसर्स वगैरह को खड़ा करेंगे ना, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, ये वाला पार्ट तू देखेगा, ये वाला पार्ट तू देखेगा, वही सब सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। विलेज हेड जो था उसको भोजक बोलते थे हम, ठीक है, जो विलेज का जो सबसे बड़ा हेड था उसको हम लोग बोलते थे भोजक। पीसेंट हेड्स टू पे टैक्स, मतलब जो किसान थे उनको टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स था तुम लोगों का 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कि जितना भी तुम खेती वेती कर रहे हो, जितना भी तुम लोगों को मिल रहा है, मान लो 10 मिल रहा है तो उसमें से 1/6 दोगे ना, 6 मिल रहा है तो 1 दोगे यार, सिंपल सी बात है। 12 मिल रहा है 2 दोगे, है ना। 10 किलो अगर मान लो 6 किलो मिला, 6 किलो तुम लोग का प्रोड्यूस हो गया, तो 1 किलो राजा को देना पड़ेगा तुमको, है ना, ऑफ देयर प्रोड्यूस कॉल्ड भागा। इस टैक्स का नाम था भागा, जैसे हम लोग का एक तो टैक्स है अभी जीएसटी, है ना, वैसे इन लोग का टैक्स का नाम एक तो भागा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। रिच पीसेंट या फिर हाउस होल्डर्स को हम लोग बोलते थे गहपतीस, है ना, जो थोड़ा सा अमीर थे, किसान मिसान जो अमीर थे, उनके पास अच्छा खासा लैंड्स था, उनके पास अच्छा खासा घर था, तो उनको हम लोग बोलते थे गहपतीस, ठीक है। मोस्टली वैश्याज होते थे वो लोग, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, मोस्टली जो बिजनेस करते थे ना वो थे, ठीक है। वैश्याज एक वर्ण है ना, 4 वर्ण हम लोग देखे थे इसमें, वैदिक एज में 4 वर्ण देखे थे, क्या क्या देखे थे हम लोग, वैश्या था, शूद्र था, क्षत्रिय था और ब्राह्मणा था, उसमें से एक वर्ण है, ठीक है। बाली वॉलंटरी ऑफरिंग टू द किंग वाज कंपल्सरी, मतलब कि तुम लोगों का बाली एक ऐसा टैक्स है कि वॉलंटरी ऑफरिंग करेंगे, मतलब कि जो मतलब कि टैक्स वैक्स नहीं देंगे। मान लो एक कुंभार है, ठीक है, या फिर एक तो मतलब कि कारपेंटर है, कारपेंटर क्या करेगा, वो जाके उनका घर का पलंग वलंग बना देगा, थोड़ा सा वॉलंटरी ऑफरिंग इस टाइप का होता है, ठीक है। कुंभार है तो उसका घर का पॉटरी उट्टी बना देगा, कुछ जो जो जरूरत पड़ेगा बना देगा, ठीक है। कोई शिल्पकार है तो उसका शिल्प का काम कर देगा उसका, ऐसा होता है, ठीक है। टोल टैक्स भी था उस वक्त, persisted collected by the officers known as शुल्क, शुल्क किए या फिर शुल्क अध्यक्ष। शुल्क मतलब होता है तुम लोग का टैक्स, शुल्क मतलब ही होता है तुम लोग का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, तो तुम उसको टोल टैक्स वसूल करता है, ठीक है। चलो इतना ही है, खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, इतना में से ही क्वेश्चन आएगा सारा का सारा। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन जो है तुम लोग, अच्छा छोड़ो क्वेश्चन मैं बता दूंगा उसको, ठीक है, छोड़ो। अब हम लोग आ जाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन में, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, टोटल आई थिंक 27 टू 26 क्वेश्चन ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ तुम लोगों का, कोसाला, अंगा, काशी एंड वज्जी वेयर ऑल क्या है, सब महाजनपदास है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास का पार्ट्स है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एट द एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द सुप्रीमेसी। कौन था तुम लोग का, मगध सबसे ज्यादा उस वक्त क्या बोलते हैं डेवलप हुआ, ठीक है, पावरफुल फॉर्म में आया था, ठीक है, एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल, एमर्ज हुआ था तुम लोग, कौन, मगध। क्यों हुआ था, क्योंकि सबसे पहले उसका पोजीशन अच्छा था, ठीक है, उसका जो कैपिटल था तुम लोग का राजगृह, वो 5 हिल्स से जुड़ा हुआ घिरा हुआ था। तुम लोगों का पाटलिपुत्र जो था सेकंड वाला कैपिटल, वो तुम लोगों का गंगा सोन नदी के कॉन्फ्लिक्ट में था तुम लोगों का, वहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स मिलते थे, वहाँ पर तुम लोग का आयरन माइंस था, तुम लोग का बड़े बड़े वहाँ पर राजा वगैरह राज किए थे, इसलिए तुम लोग का मगध जो है सबसे ज्यादा वहाँ पे इमर्ज हुआ था, पावरफुल था। Text known as Bhaga was lived on which of the following Mahajanpadas period and ancient India during Mahajanpada period? Which of the following? कुछ नहीं यार, टेक्स्ट कल्टिवेशंस है ना। भागा हम लोग अभी भी पढ़े थे, भागा क्या था तुम लोग का, कल्टिवेटर्स को 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस भाग वाला टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, किसको, कल्टिवेटर्स को, ठीक है। Which of the following was the capital of the kingdom? मगध, मगध का कैपिटल कौन सा था तुम लोग का, एक था तुम लोग का राजगृह और दूसरा वाला आया था तुम लोगों का पाटलिपुत्र, जो कि तुम लोगों का उडाइन, उडाइन जो थे अजातशत्रु का बेटे थे, ठीक है, उन्होंने शिफ्ट किया था, ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। Who among the following was the last ruler of the नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था तुम लोगों का, थे क्या नाम था, धनानंद। पहला वाला जो थे महापद्मानंद, दूसरा वाला लास्ट वाला जो थे धनानंद, ठीक है, याद रहेगा। इसी के टाइम में अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, गंगा का साउथ में याद है ये था,
गंगा ये था, सोन इन दोनों के बीच में था तुम लोगों का मगध, नहीं पाटलिपुत्र सॉरी, तो ये है तुम लोगों का मगध। ठीक है, चलो। रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लोस थ्रू डैश अ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया, मगध होगा यार। ठीक है, मगध ही था, मतलब कि पाटलिपुत्र क्या मगध में ही था ना, है ना। चलो, विथ रेफरेंस टू द 16th महाजनपदास, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल सिटी, इसमें से कौन सा कैपिटल सिटी नहीं है। ठीक है, देखो तुम लोग का उज्जैन जो है खुद अवंती का कैपिटल है बेटा, उज्जैन याद है, उज्जैन और माहिष्मति दोनों अवंती का कैपिटल थे, है ना। और सरवस्ती, सरवस्ती किसका कैपिटल था, कोसाना का, क्या था सरवस्ती ना, गोशाला कोसाला का, कोसाला का कैपिटल थे सरवस्ती। अब कुसुम क्या था, कौसंबी, कौसंबी जो तुम लोगों का लास्ट वाला था मल्ला, मल्ला का कैपिटल था। तो इसमें से अवंती जो है तुम लोगों का वो कैपिटल सिटी नहीं है, वो खुद एक महाजनपद है, तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का अवंती। ठीक है, which one among the following ruler established पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, कौन था तुम लोग का, उडाइन, उडाइन जी रही तुम लोगों का पाटलिपुत्र को कैपिटल सिटी बना दिया था, कहां से, राजगिरी से उठा के पाटलिपुत्र में कन्वर्ट कर दिया था उसको। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपद एंशिएंट इंडिया, तक्षशिला किसका था, गांधार नरेश, तक्षशिला, है ना। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पाकिस्तान में है ये, है ना, पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि इसको शायद इसमें पढ़े थे हम लोग, वैदिक एज में पढ़े थे। द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सप्त सिंधु का कौन सा पार्ट नहीं है, रवि है, झेलम है, चेनाब है, इंडस भी है, सिप्रा कोई एक नया पार्ट है, सिप्रा के बारे में हम लोग नहीं सुने, 7 सिंधु तो याद ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाई द गना संघा, ठीक है, कौन सा तुम लोग का, वज्जी होगा तुम लोग। ठीक है, वज्जी था तुम लोग का, मल्ला था, और कौन कौन सा था, ठीक है छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपदास, कैपिटल कौन सा, वत्स, मुसम्बी खा लो, कुसम्बी खा लो, कोसम्बी, अच्छा इससे पहले भी कोसम्बी आया था ना, मैं गलत बोल रहा शायद कोसम्बी था, दो कोसम्बी और एक मैच कर रहा था, कोसम्बी मोसम्बी एक है तुम लोगों का वत्स का। ठीक है, देख लेना उसको भी एक बार। ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशिएंट माहिष्मति लैंड लोकेटेड, माहिष्मति कौन सा बैंक, ये नर्मदा नदी होगा। ठीक है, यही बताना मैं भूल गया था, देखना माहिष्मति जो है तुम लोगों का नर्मदा नदी, तुम लोग इसमें देखोगे तुम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो मैप है, मैप में देखना नर्मदा नदी जो है यहाँ पर माहिष्मति है ना, यहाँ पर छेदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के पास ही तुम लोग का माहिष्मति और छेदी है ना। चलो, कोसाला, अंगा, काशी, वज्जी, ये सब महामारी रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा पार्ट ऑफ द 16 महाजनपदास। ठीक है, जो द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपदास, गांधारा, तक्षशिला, ये रिपीट नहीं अल्टर चेंज हो गया ऐसा। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपदास, वज्जी का कौन था, वैशाली था, वज्जी वैशाली, है ना। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरेंका डायनेस्टी, कौन था, बिंबिसारा, बिंबिसारा के पुत्र थे तुम लोगों का अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उडाइन। कोसाला महाजनपदास इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे, कोसाला जनपद महाजनपदास, मॉडर्न डे के बारे में पढ़ाया नहीं बट लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना, वो होगा तुम लोग का यूपी का पार्ट था, वेस्टर्न यूपी, है ना। चलो, रूलर्स ऑफ द महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया कलेक्ट टैक्सेस ऑन क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस 1/6। ठीक है, 1/6 पार्ट उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इन द एंशिएंट इंडिया, मगध, मगध का जो लोकेशन था वहां पर आयरन माइंस था, जिसकी वजह से वहां पर ये फ्लोरिश हुआ, मर्ज हुआ मगध एम्पायर। ठीक है, क्या था, मगध महाजनपदास वाज सराउंडेड बाय द रिवर्स गंगा एंड सोन, दो जो रिवर्स हैं इनसे सराउंडेड था तुम लोग का मगध। ठीक है, अजातशत्रु रूलर ऑफ हरेंका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, बिंबिसारा के
बेटे थे। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ने वाले बिंदुसारा, ये बिंबिसारा वो बिंदुसारा, उसके बारे में स्टोरी सुनाऊंगा तो याद रहेगा उसको। ठीक है, विद रेफरेंस टू द 16th महाजनपद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी। फिर से रिपीट हो गया, ये अवंती होगा आंसर इसका, किए हम लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो। डैश इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ द मगध फॉर सेवरल ईयर्स, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। कौन सा था तुम लोग का? राजगृह। राजगृह जो था बाद में शिफ्ट हो गया, उड़ाइन शिफ्ट किए थे इसको पाटलिपुत्र में। ठीक है, चल रहे बाबा। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। चलो, Which of the following was the capital of Magad for several years before it was shifted to the पाटलिपुत्र? वही बार बार पूछ रहा है, राजगृह। ठीक है, तो देखो जितना भी था क्वेश्चन वगैरह, ज्यादा बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन था यही सब था, आ गया सारा का सारा। ठीक है, वही नोट्स में से ही आया, तो ठीक है पढ़ते रहो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।